17 अप्रैल 1999 को एक वोट के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुराने सरकार गिर गई थी। सरकार लोकसभा में विश्वास मत का सामना कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जयललिता की पार्टी ने अटल सरकार से समर्थन वापस ले लिया और मात्र एक वोट से सरकार गिर गई। अब साल 2026 में तमिलनाडु में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। फिल्मों में धमाकेदार एंट्री करने वाले विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में भी धमाकेदार एंट्री की है। अपने पहले ही चुनाव में 234 सीटों वाली विधानसभा में विजय 108 सीटें जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 118 है। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम ने समर्थन दिया, जुड़कर हो गए 117। आखिरी एक विधायक आया एएमएमके पार्टी से जीता इकलौता विधायक, लेकिन एएमएमके ने अब आरोप लगाया है कि विजय ने धोखेबाजी की है। उनके विधायक का फर्जी समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। यहां तक कि एएमएमके चीफ ने एफआईआर तक दर्ज करवा दी है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, पूरी स्टोरी समझ में आए इसलिए थोड़ा बैकग्राउंडर भी दे देते हैं। महज 2 साल पहले फरवरी 2024 में थलपति विजय ने अपनी पार्टी बनाई, तमिल वेत्री कझगम टीवीके। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 आया। विजय की पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और वो कर दिखाया जो एमजीआर जैसे दिग्गज अपने पहले चुनाव में नहीं कर पाए थे, जो रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गज और पॉपुलर एक्टर नहीं कर पाए थे। तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार विजय सियासत में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी बहुमत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विजय को एक एक विधायक के समर्थन के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है। राज्य में एआईएडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा कझागम और डीएमके, द्रविड़ मुनेत्रा कझागम जैसी 2 बड़ी पार्टियां हैं, जिसकी वजह से विजय की सियासी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिक्कत क्या हो रही है? टीवीके ने यह चुनाव अकेले लड़ा था। 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीत ली। इससे डीएमके और एआईडीएमके की दशकों पुरानी पकड़ टूट गई है। लेकिन विजय के पास बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटें नहीं थी। उल्टा विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों ही वो जीत भी गए, लेकिन अब एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में टीवीके की एक सीट और घट गई, रह गए 107 विधायक। अब ऐसे में विजय ने भी समर्थन जुटाना शुरू कर दिया, यानी दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन की कोशिश। क्या हुआ उसमें? पहला कमिटमेंट आया कांग्रेस की तरफ से। 5 मई की रात कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, ऐसे में टीवीके की संख्या बल बढ़कर हो गई 112, लेकिन अब भी बहुमत से दूर 5 विधायक कम। लेकिन कांग्रेस ने एक शर्त भी रखी, विजय वादा करें, खुले मंच से ऐलान करें कि वो बीजेपी जैसे किसी भी हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले दल के साथ नहीं जाएंगे, कोई गठबंधन या कोई जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। कांग्रेस के बाद विजय को समर्थन मिला 2 और लेफ्ट पार्टियों का, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। 8 मई को दोनों पार्टियों ने टीवीके को औपचारिक रूप से समर्थन की घोषणा की। दोनों के पास 2-2 विधायक थे, कुल मिलाकर 4, यानी कि 112 से यह संख्या बल 116 तक पहुंच गया, लेकिन बहुमत 118 पर है। 8 मई को जब विजय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करने जा रहे थे, तब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि टीवीके के पास आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 विधायकों का भी समर्थन है, यानी कि टीवीके की माने तो विजय ने बहुमत पा लिया है। हालांकि द हिंदू ने आईयूएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कादर मोइनुद्दीन के बयान छापा है। उसमें उन्होंने विजय की पार्टी टीवीके को सपोर्ट करने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया है। कादर मोइनुद्दीन का कहना है कि डीएमके के साथ आईयूएमएल के दशकों पुराना गठबंधन है, जिसे आईयूएमएल पार्टी नहीं तोड़ेगी। अगर विजय को समर्थन चाहिए तो पहले एमके स्टालिन से बात करें। लेकिन यहां एक झोल है, विजय 3 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया है। विजय ने सभी पार्टियों के समर्थन पत्र की कॉपी भी राज्यपाल को सौंपी है, लेकिन इसी बीच सियासत ने अलग मोड़ लिया है। कैसे? एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, दूसरी तरफ एएमएमके ने आरोप लगाया है कि विजय की पार्टी ने उनकी पार्टी का फर्जी समर्थन पत्र फर्जी साइन के साथ राज्यपाल को सौंप दिया है। ऊपर से डीएमके चीफ स्टालिन राज्यपाल पर सरकार बनाने का दबाव डाल रहे हैं। बार एंड बेंच और लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में अपील की गई है कि तमिलनाडु के राज्यपाल को निर्देश दिए जाएं कि वो टीवीके नेता सी जोसेफ विजय को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। याचिका दाखिल की है एजिलारसी ने, जिन्होंने खुद को वकील और टीवीके का सक्रिय मेंबर बताया है। अब एएमएमके का विवाद समझिए। एएमएमके प्रमुख टीवीसी
दिनाकरन ने विजय की पार्टी पर समर्थन पत्र फर्जी जमा करने का आरोप लगाया है। जालसाजी बताते हुए चेन्नई के गुंडी थाने में औपचारिक एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। दिनाकरन का दावा है कि उनके इकलौते विधायक एस कामराज की ओर से टीवीके को समर्थन पत्र जो दिया गया है वो फर्जी है। दिनाकरन का दावा है कि उन्होंने राज्यपाल को असली लेटर दिखाया जो उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार इड्डापी पलानीस्वामी की ओर से जारी किया गया था। दिनाकरन का कहना है कि टीवीके ने मूल पत्र की फोटोकॉपी जालसाजी करके राज्यपाल को सौंप दी है। 8 मई को जब राज्यपाल और विजय की मुलाकात हुई तो मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि विजय 9 मई की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अब तक राजभवन या विजय की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुष्टि होती भी कैसे, क्योंकि तमिलनाडु में चल रहे सियासी खेल में ट्विस्ट अभी बाकी था, शायद अभी भी बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्विस्ट कब खत्म होगा। तमिलनाडु इलेक्शन का सुपर ओवर कौन जीतता है। चुनावी जीत के बाद बल्ला भले ही विजय के हाथ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर के हाथ में है और राज्यपाल की ओर से फेंकी पिछली 3 गेंदों पर तो विजय बुरी तरीके से गच्चा खाते दिखे हैं। कब सिक्सर जड़ेंगे और चैंपियन का खिताब आधिकारिक तौर पर हासिल करेंगे, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।